अस्सलाम वालेकुम। आज मिलते हैं अपने एक न्यू स्टाइल के साथ। आप देखिएगा कि बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट से स्टाइल बनने वाला है और बहुत से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं, इवन जो हमारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं, उनको भी ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये देखें जी, हमारे पास केरी की शेप जो है वो ड्रॉ हो चुकी है। एक बहुत ही प्यारी सी केरी जो है, एक तरफ से पॉइंट है, दूसरी तरफ से राउंड है, शेप हमने क्रिएट कर लिया। अगर किसी को केरी नहीं बनानी आती तो ये केरी पे बेस्ड भी एक क्लास जो है वो यूट्यूब पे स्पेशली सेपरेटली अपलोडेड है, आप वो भी देख सकते हैं। केरी के लोअर साइड पे भी हमने क्या किया, उसको एक डेप्थ दे दिया और अपर साइड पे क्या किया, ये फिर से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है और ये क्या बनने लगा है अभी देखते हैं। आप मेरे साथ रहिएगा, इसी चैनल को छोड़ के मत जाइएगा और इधर उधर के कामों को छोड़ दें, क्योंकि आप एक बहुत ही डिफरेंट सा स्टाइल सीखने वाले हैं। और जो हमने क्लिप लाइक स्ट्रक्चर लॉन्ग सा ड्रॉ कर लिया, उसको डार्कर कर लिया, डेप्थ दे दिया। और यहाँ पे क्या हो रहा है जी, यहाँ पे सी शेप जो है वो क्रिएट हो गई है। सी शेप के साथ ही उसको एक राउंड कर्ल दे देना और साथ ही इलोंगेट करके उसको साथ ही केरी शेप के टच कर देना है। ये फेस जो है, फेस का स्ट्रक्चर भी हमारे सामने आ गया, बॉडी का स्ट्रक्चर भी हमारे सामने आ गया है और ये टेल लाइक स्ट्रक्चर भी जो है वो ड्रॉ हो चुका है। और यहाँ पे एक पीकॉक जो है ना वो चौर है और यहाँ पे आ गया है जी पीकॉक का क्राउन एरिया और प्यारी सी आईज। और उसकी टेल जो है, आपको पता है कि उसमें वो फेदर्स होते हैं और वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए जाते हैं। आपका अपना तरीका भी हो सकता है, उसको शेडिंग से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं वो है जी विद द हेल्प ऑफ स्क्रोल, क्योंकि स्क्रोल जो है वो पहले भी हमारी मेहंदी का जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो हम लोग उसी से ही इसकी टेल को, इसके फैदर्स को क्रिएट करेंगे। हमारा अपना स्टाइल है, सबका अपना स्टाइल है, आप अपने स्टाइल से भी कर सकते हैं। और अगर किसी को ये स्टाइल पसंद आए तो वो भी अपनी हाथ पे खुद भी इस स्टाइल के अकॉर्डिंग जो है ना इस पीकॉक को ड्रा कर सकता है। और ड्रॉ करते करते आपने भूल नहीं जाना कि आपने अपनी स्क्रोल के पैटर्न को नीट एंड क्लियर रखना है, इसको मिक्स नहीं कर देना। जैसे कि आपके सामने ड्रॉ किया जा रहा है, आपकी हर पत्ती, आपका हर पैटर्न जो है ना वो क्लियर होना चाहिए, उसको मिक्स नहीं होना चाहिए। इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि इंजेक्शन मेहंदी में आपकी नीटनेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये लिक्विड होता है और लिक्विड जो है ना उसको हैंडल करना ही जो है ना टेक्निक होती है। और इस पर भी बेस्ड एक प्रॉपर वीडियो है जो कि यूट्यूब के चैनल पे अपलोड कर दी गई है कि इंजेक्शन में आपने किस तरह से मेहंदी डालनी है, कितनी मेहंदी डालनी है, उसको हैंडल किस तरह से करना है, उसको आपने होल्ड किस तरह से करना है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है जी, हमारी मेहंदी हमने डाल ली है, इंजेक्शन में वो निकल नहीं रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, रिजॉल्व हो जाएंगी अगर आप एक वीडियो देख लेंगे तो आपको हैंडलिंग आ जाएगी। सब कुछ हमारे यूट्यूब के चैनल पे आपकी आसानी के लिए अपलोडेड है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये प्रॉब्लम्स जो है ना फेस करते हैं स्टूडेंट्स। और अगर कोई न्यू है ना, और अगर वो इंजेक्शन हैंडल कर रहा है ना, तो वो ये प्रॉब्लम्स फेस करता ही करता है। और जब हमने भी न्यूली ये जो इंजेक्शन है स्टार्ट किया था, तो ज़ाहिर बात है हमें भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आई थी। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये वीडियोस जो हैं अपलोड कर दिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी स्किल जो है ना वो प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश हो सके। साथ ही ये देखें जी, पत्तियाँ बना दी हैं हमने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, एक लेयर क्रिएट कर दिया, उसको एक आउटर लाइन दे दिया और आउटर लाइन पे भी जो पत्तियों की लेयर है ना वो आप देखिए किस तरह से क्रिएट की गई है। और जब हम लोगों ने टेल के एंडिंग की तरफ जाना है, तो वहाँ पे हमने अपनी पत्तियों का साइज़ छोटा 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 करते ही चले जाना है और एंड पे उनको बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर देना है। और अगर आप बॉडी शेप के लोअर साइड पे आते हैं, तो यहाँ पे फिर से एक रैंडम स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर लिया गया है, बेस लाइन इसको आप कह सकते हैं। और यहाँ पे बॉडी की अपर साइड पे भी जो मिड बॉडी पार्ट है उसके ऊपर एक आउटर लाइन दे दी गई है। आप देख सकते हैं इसको, आप वीडियो को आपने कोई 4 से 5 दफ़ा ड्रॉ करना ही करना है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और हाथ के अकॉर्डिंग मैंने एक पॉइंट पढ़ा था कि आप ना स्मॉल हैंड्स पे और स्मॉल आर्म्स पे भी कोई वीडियो बताएं, तो ये जो डिज़ाइंस होते हैं ना, आपने इसको अपने ब्रेन से हैंडल करना होता है। और ज़रूरी नहीं होता कि कुछ स्पेशल डिज़ाइंस होते हैं जो आपने स्मॉल आर्म्स पे लगाने होते हैं। आप अपने डिज़ाइन को थोड़ा थोड़ा स्किप करके भी सेम डिज़ाइन बना सकते हैं। ये आपके ब्रेन वर्किंग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से हैंडल करते हैं। और यहाँ हमने बहुत ही खूबसूरत से पाँव जो है ना पीकॉक के ड्रॉ कर दिया। खैर मोर अपने पाँव देख के रोता है, तो लेकिन ये पाँव देख के मोर रोने नहीं वाला, भागने वाला है। तो आपने नहीं भाग जाना, आपने इसी चैनल पे रहना, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि इस पे आपको बहुत ही प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाली हैं और फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाली हैं। और अच्छे अच्छे नए नए खूबसूरत से डिज़ाइंस आपको मिलते रहने वाले हैं। और आपकी स्किल जो है ना वो बहुत अच्छी ना
इस्टेब्लिश होने वाली है, आपको बता रही हूँ। ये देखें जी, हमने अब क्या करना है, अपने हैंड पैटर्न को थोड़ा-सा फिनिशिंग में भी लेकर आना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, छोटे-छोटे कर्व्स क्रिएट कर रहे हैं और साइड पे हमने एक लाइन दे दी है। सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन लगाई है और अब पीकॉक के अकॉर्डिंग, उसकी शेप के अकॉर्डिंग छोटे-छोटे कर्व्स बना रहे हैं। एज़ यू कैन सी, आपके सामने सारी वर्किंग होती है, कुछ भी आपसे हिडन नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ये देखिए शेडिंग होती है, आपने कोई भी ब्रश ले लेना, उस पर थोड़ी सी मेहंदी ले लेनी है और उसको आपने जिस तरह से आप लाइनर लगाते हैं ना, उसी तरह से शेड करना है, ठीक है। आपको आ जाएगा, अगर आपको मेकअप आता है ना तो आपको ये भी आ जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है, बस एक टेक्निक है और ये आपको भी प्रैक्टिस से आ जाएगी। पहले आपने पेपर पे ट्राई करना और फिर आपने हैंड पे ट्राई करना है। डायरेक्टली आपने हैंड पे ट्राई नहीं करना, क्योंकि आप पहली दफ़ा ट्राई करेंगे और आपको जब भी हाथ पे बनाना है तो बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रैक्टिस करनी है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और आज मैं कमेंट पढ़ रही थी, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ था कि मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई है और बहुत से लोगों की दुआएं थी। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन। और आप ही की वजह से हम हैं, क्योंकि अगर हम लोग वीडियोस अपलोड करते रहें और आप इन वीडियोस को देखें भी नहीं तो भी जो है ना, बात नहीं बनने वाली। तो लिहाजा आप हमारे साथ हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है, जी ये इंजेक्शन कहाँ से मिलेगा, ये इंजेक्शन कहाँ से मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि इंजेक्शन बनाने की जो कंप्लीट वीडियो है ना, ईच एंड एवरीथिंग उस वीडियो में आपको बता दी गई है। तो आप वो वीडियो जाकर देखें, आपको इंजेक्शन खुद बनाना आ जाएगा। और अगर नहीं भी बनाना आता तो आप हमारी भी जो व्हाट्सएप है उस पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, तो आपको इंजेक्शन आपके घर बैठे मिल जाएगा। उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने ऑर्डर प्लेस करना और आपको इंजेक्शन मिल जाएगा। ये देखें, जो जो हमने अपने कर्व्स जो है क्रिएट किए थे उनको हमने डार्क कर लिया। डार्क करने के बाद हमारे जो फिंगर्स है ना, वहाँ पे आपने स्ट्रेट लाइन जो है ना, डोमेन बना लेनी है वहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉपर आपने लाइनिंग जो है वो ड्रॉ कर लेनी है और उसके ऊपर जो है स्क्रॉल भी बना लेनी है। और ये छोटे छोटे कर्व्स बनाए थे ना, आप उसको भी नीट करना है ना, उसको भी बाउंड्री वॉल देनी है। तो यहाँ पे बाउंड्री वॉल क्रिएट करने के लिए हमने एक आउटर लाइन प्रोवाइड कर दिया और अंदर क्या किया जी, कर्ल्स बना दिए, कर्ल। और उसके ऊपर जी हमारे पास आ गया जी स्क्रॉल, कर्ल्स और स्क्रॉल, कर्ल और स्क्रॉल, कर्ल और स्क्रॉल, ठीक है। इसी तरह से आपने इस रैंडम पैटर्न को फिलअप कर देना है और आपने बिल्कुल भी फास्टनेस नहीं दिखानी, तेज़ियाँ बिल्कुल भी नहीं दिखानी है, क्योंकि ये स्टाइल्स जो होते हैं ये बहुत ही मेहनत से बनते हैं और चुटकी बजा के बनने वाला स्टाइल नहीं होता ये, क्योंकि इसमें इतनी नीटनेस होती है ना, तो फोकस्ड रहना पड़ता है, आंखें दिमाग कान सब कुछ खुले रखने पड़ते हैं, ठीक है। और आपको फोकस्ड, फुली फोकस्ड रहना पड़ता है। मेरा बताने का मकसद ये है, क्योंकि नीटनेस ऐसे नहीं आती और अच्छे अच्छे डिज़ाइन ऐसे ही क्रिएट नहीं होते। आपको फुल फोकस जो होता है ना, तब अपने डिज़ाइंस पे ही रखना है, क्योंकि जो आपके सर हसन है ना, जब वो डिज़ाइन बना रहे हो ना, तो वो किसी की बात भी नहीं सुन रहे होते। इवन आप उनको बुलाते रहेंगे, इतने मगन, इतने फोकस्ड होते हैं ना कि वो बात सुनते ही नहीं हैं। और अगर उनके पास चाय पड़ी है ना, तो चाय पड़ी ही रहती है, और गर्म क्या, वो ठंडी 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 हो के ना, वो चाय की ना शक्ल और हालत ही बदल जाती है, वो पीने के काबिल भी नहीं रहती। इतने फोकस्ड रह के ये स्टाइल्स बनते हैं और इतना टाइम लगता है, इतनी नीटनेस ऐसे ही नहीं आती। तो मैं आपको बार बार इसीलिए कहती हूँ कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम आपको देना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये आपको पहले भी पता है कि ये जो फीलिंग है फिंगर्स की, पहले भी आपने सीखी हुई है। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस क्लासेस में भी देख सकते हैं कि ये जो वाव शेप्स हैं, अपने पेटल फ्लावर्स हैं, फिर ये होल्स हैं, उससे ड्रॉ करके रैंडम शेप्स तो उसने फिलअप कर लिया। तो ये आ गई जी हमारे पास इंडेक्स फिंगर पे हमने एक जाल बना लिया, नेट बना लिया है, इसको हम चेक बॉक्सेस भी कह सकते हैं। और ये हमारा स्टाइल रहा हमारे सामने। देखिए कितना खूबसूरत पीक और फिट आ गया हमारे हैंड पे। आपने भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, ट्राई करना है। ये सर हसन ने आज फिर जो थंब है ना, वो छोड़ दिया है मेरे अंगूठे की तरह। आई थिंक सो के पास हो गई है, क्योंकि इतना अच्छा डिज़ाइन इसको बनाने पे टाइम लगता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। चला हाफिज़, टेक केयर, बाय।